आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। खुसूसी पेशकश में प्याज ने कर दी है लोगों की नींद हराम। अब तक आवाम थे परेशान, आज इसी पर बातचीत करेंगे। बढ़ती प्याज की कीमतों ने पहले अवाम की आंखों के आंसू निकाले और अब नींद हराम कर दी है। प्याज की कीमत में आग लगी हुई है। कई रियासतों में प्याज की कीमत 100 रुपए से भी तजावुज कर गई है, जिससे किचन का बजट भी बिगड़ गया है। दो प्याजा तो दूर, प्याज वाला ऑमलेट, प्याज का सलाद दस्तरखान से गायब है। मजदूरों के लिए इस्तेमाल होने वाले मुहावरे प्याज रोटी, दाल प्याज रोटी अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है। प्याज सियासतदानों के लिए गले का हार बन गए हैं। प्याज किचन से गायब होकर ऐवान में पहुंच गए हैं। ऐवानों में भी प्याज के महंगे होने की चर्चे हैं, जबकि सड़कों पर प्याज को लेकर अवाम में नाराजगी देखी जा रही है। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा प्रियंका ने प्याज की बढ़ती कीमतों का जायजा लिया है। आइए आपको दिखाते हैं। दालों का जायका बढ़ाने वाले प्याज आजकल लोगों को आंसू दे रहे हैं। जी हाँ, प्याज के आंसू, क्योंकि प्याज के दाम जो है वो दिल्ली एनसीआर में भी अगर बात करें तो आसमान को छू रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है आरके पुरम में और यहाँ एक रिटेल मंडी पे मौजूद यहाँ पर हम हैं। प्याज भी यहाँ पर बिक रहे हैं। पूरी मंडी है यहाँ पर। प्याज और तमाम सब्जियां अलग अलग मिलती हैं। एक महिला जो ग्राहक यहाँ पर आई है, इनसे भी पूछते हैं क्या रेट चल रहा है प्याज का। प्याज 120 रुपए किलो और 100 रुपए किलो है छोटा वाला प्याज। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि जहाँ डेली प्याज से ही सारी सब्जियां बनती हैं तो उसका यूज नहीं कर पा रहे। बहुत का जहाँ हमें 1 किलो लेना है आधी किलो ले रहे हैं, जहाँ हमें आधी किलो लेना वहाँ 1 पाव ले रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है। मतलब अभी फिलहाल कटौती ही उपाय यहाँ नजर आ रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है। प्याज जो है वो जो क्वालिटी वाइज भी डिपेंड करता है कि किस तरह की क्वालिटी है। ये जो छोटे प्याज आपको नजर आ रहे हैं ये 100 के हैं। जो बड़े प्याज हैं जो बेहतर क्वालिटी के हैं वो 120 के हैं। जो दुकानदार भैया उनसे पूछते भैया कितना ये क्यों महंगा क्यों लग रहा है, प्याज क्यों हो रहा है? सीजन नहीं है ना मैम, सीजन प्याज बरसात में से खत्म हो गया सारा। तो अभी और महंगे होने के चांसेस हैं। डेढ़ महीने तक यही रहेगा। 1.5 महीने तक? 15 जनवरी के बाद जाके कुछ होगा। 15 जनवरी तक जो यहाँ पर शॉपकीपर हैं, जो दुकानदार हैं, वो बता रहे हैं कि इसी तरीके से दाम के बने रहने की उम्मीद है। और अगर हम बात करें मंडियों की बात करें, रिटेल मंडियों की खासतौर पर बात करें तो यहाँ पर भी जो न्यूनतम दाम है प्याज के पर केजी की बात करें तो 80-90 रुपए से शुरू ये हो रहे हैं। क्वालिटी पर डिपेंड करता है प्याज की और 120 तक प्याज के दाम यहाँ पे जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कुमार के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली से आप देख रहे थे रद्देमल लोगों का और दुकानदारों का। अब आपको लिए चलते हैं जुनूबी हिंद। बेंगलुरु से हमारी नुमाइंदा ने प्याज की बढ़ती कीमतों के ताल्लुक से लोगों से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। यशवंतपुर के ऑनियन मार्केट में बेंगलुरु सिटी में, जहां पे ऑनियन की प्राइस है 100 रुपया पर किलो। ये होलसेल दाम है और अगर ये सिटी मार्केट में जाएगी या आपके डोर स्टेप की तरफ जाएगी तो और भी बढ़ जाएगा दाम। लेकिन यहाँ के जो फार्मर्स है और होलसेल ट्रेडर्स जो है वो बता रहे हैं कि अगर 150 भी है किलो का ऑनियन का दाम, फिर भी उसके हिसाब से प्रॉफिट यहाँ तक नहीं जा रहे। सर, मार्केट में होलसेल प्राइस कल का क्या था? कल 7,000 गया, ये 7,000 में गया। अच्छा माल, जरा कम वाला माल 7,000 50 केजी का? 50 केजी का 50 केजी का 5,500 भी गया, 7,000 भी गया, 4,000 भी गया। कोसा भी लियो 5 केजी 6 केजी डैमेज आता है। कमाई कुछ भी नहीं है। किस लिए डैमेज होता है सर? बारिश की वजह से? अभी जो ये आइटम लेता है ये 7,000 5,000 का, उसमें हर आइटम में 5 किलो 10 किलो चले जाएगा। अभी कमी बिला 150 से 200 तक बिकना, इधर बिकता नहीं है। अब डैमेज प्याज लेते हैं 1,000 को 1,200 को, वो आइटम हाई से भी डैमेज पूरा निकल जाता है। 50 से बढ़ गया 60 रुपए 70 रुपए बिका, तब नहीं बिक रहा, पैसा नहीं हो रहा उसमें। तो ये फार्मर जो ये बता रहे हैं कि प्राइस जो भी है अभी ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि फार्मर को कभी उसके प्रॉफिट्स नहीं मिलते हैं। तो अगर मार्केट में 100 रुपया हो या 150 रुपया भी हो, लेकिन फार्मर तक ये पैसा नहीं पहुंचता है, तो एटलीस्ट फॉर सम डेज द प्राइस नीड्स टू स्टे दिस वे इज व्हाट द फार्मर्स कंसर्न्स आर, व्हाइल ऑन द अदर साइड यू हैव कंज्यूमर्स सेइंग दैट द प्राइस हैज गॉन very high and you will have to avoid onion from your daily meals. चलिए आपको नोएडा लिए चलते हैं और नोएडा से न्यूज़ 18 नुमाइंदा ने प्याज की बढ़ती कीमतों का जायजा लिया। ये आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर और राजधानी की बात करें तो प्याज को लेकर 2 मुद्दे हैं। क्या प्याज
की कमी हुई है दिल्ली एनसीआर में? नहीं। यहां देखिए आप कितनी प्याज रखी है, आप कितनी भी ले सकते हैं। दूसरा मुद्दा जो गरमाया हुआ है कि प्याज आप 95 रुपए किलो बिक रही है, और यह सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है क्योंकि इसी सफल से हमने प्याज ली थी 24 रुपए किलो, जो कि बढ़कर अब 95 रुपए किलो हो गई है। हमारे पास रिटेलर भी हैं और कस्टमर भी हैं, हम दोनों से बात करेंगे और उनका पक्ष जानेंगे कि क्या हुआ है। आप भी आइए सर, और हम जानेंगे कि किस तरीके से ये जो प्याज की कीमतें हैं बढ़ रही हैं, कभी घट रही हैं। आज 95 रुपए किलो आप बेच रहे हैं, इससे पहले आप कितना बेच रहे थे? उससे पहले हमारा था 23 रुपये 90 पैसे था प्याज, पर वो प्याज हमें पूरा नहीं मिलता था, कम आ रहा था, कस्टमरों को भी दिक्कत थी और बड़ी भीड़ रहती थी, मिलता नहीं था प्याज। अब यह है, अब धीरे धीरे बढ़ गई है। पहले नेफेड के थ्रू आता था हमारा, नेफेड ने शायद बंद कर दिया, अब मार्केट से ही लेके हम दे रहे हैं, तो प्याज तो कीमत तो ज्यादा है। आप बताइए सर कि आप ये प्याज लिए हैं 10 रुपए में, ये 4 प्याज मैंने आज के लिए खरीदा है। मुझे बहुत दुख है, मैं एक रेगुलर कस्टमर हूं यहाँ, और मैं 23.90 का प्याज 1-1 किलो करके 8-10 किलो इकट्ठा किया था, लेकिन वो सब पिछले हफ्ते ही खत्म हो गए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर सरकार को क्या दिक्कत है, अगर वो पहले की व्यवस्था कायम थी नेफेड के जरिए, तो क्या देश इतना गरीब हो गया इतने ही दिनों में? और अगर नहीं, अगर आपको ईमानदारी से रिलीफ देना ही है कस्टमर को, तो फिर वही व्यवस्था लागू कर दीजिए। आपने आयात भी किया है, कुछ बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन हमारे जैसे कस्टमर 10 रुपए का क्यों खरीद के ले जाएंगे? 23 रुपये 90 पैसे में जब प्याज बिकती थी, लोग थोड़ा असहज महसूस करते थे, लेकिन बाद में 1-2 किलो सुबह शाम करके बहुत सारे लोग अपनी जरूरतें पूरी कर लिया करते थे। आज 95 रुपए किलो प्याज, उससे सस्ता 80 रुपए किलो सेव बिक रहा है यहीं बगल में। आप देखिए कितनी त्रासदी है। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फेलियर है, गवर्नमेंट का ऑब्जर्वेशन सिस्टम का फेलियर है, और इसमें धंधा किया जा रहा है, पैसे कमाने का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है प्याज। बहुत लोगों की जिम्मेदारियां हैं इसको लेकर कि किस तरीके की से प्याज जो है किफायती दामों में लोगों को मिले। आपने सुनी किस तरीके से लोग परेशान हैं प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद सागर गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। तो दिल्ली में 120 रुपए फी किलो प्याज फरोख्त हो रही है, तो नोएडा में 95 कीमत है प्याज की, और अगर बात जनूबी हिंद बेंगलुरु की करें तो वहां पर 100 रुपए फी किलो प्याज फरोख्त हो रही है। यानी पूरे मुल्क में प्याज की कीमत बेतहाशा बढ़ती हुई जा रही है, और इसलिए आवाम की नींद अब हराम हो चुकी है। अगर बात बिहार की करें और बिहार के दारुल हुकूमत का हम रुख करें, तो वहां पर किस तरह से प्याज फरोख्त हो रही है ये जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आनंद अमृतराज जुड़ रहे हैं पटना से, और साथ ही साथ अगर दारुल हुकूमत लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ की, वहां पर किस तरह से प्याज की कीमत है ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे जुड़ रहे हैं। आज सबसे पहले रुख कर लेते हैं पटना का। प्रशांत, वजीर खुराक रामविलास पासवान का ताल्लुक बिहार से है और उन पर जिम्मेदारी भी है। हालिया दिनों उन्होंने क्या कुछ कहा था वो हमारे सामने है, लेकिन इस बीच मंडियों की अगर हम बात करें, मंडियों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कितने रुपए इजाफे हुए हैं प्याज में और कितने रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है? आनंद अमृतराज। देखिए, पटना में अगर मैं आपको बताऊं प्याज की कीमत की बात, तो लगभग 90 रुपये से ज़्यादा प्याज की कीमत पहुंच गई है, और कुछ दिन पहले नेफेड ने 35 रुपये किलो प्याज कई जगह बेचना शुरू किया था। तो जिला प्रशासन ने ये कह के रोक लगा दी कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाएगी, इस वजह से ऐसे प्याज नहीं बेचें। जो लोगों को 35 रुपये किलो प्याज मिल रहा था नेफेड की तरफ से, उसे भी रोक लगा दिया गया। फिलहाल बाजार की स्थिति ये हो गई है ना कि लगभग 90 रुपये से ज़्यादा किलो प्याज मिल रहा, और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि 1-2 दिनों में वो सेंचुरी न मार ले, 100 का आंकड़ा पार न कर जाए। जाहिर सी बात है लोग परेशान हैं, और खासकर इस वक्त शादी ब्याह का लगन का टाइम है, और इस वक्त प्याज की खपत बहुत ज़्यादा होती है। इस बारे में हमने बिहार सरकार के जो अधिकारी मंत्री हैं उनसे भी बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ये किल्लत दूर हो जाएगी, लेकिन कब तक होगी ये बताने के लिए वो भी तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है जो प्याज की फसल होती थी जो पटना और इर्द गिर्द जो बिहार के जिन इलाकों में, वहाँ भी इस बार प्याज की फसल अच्छी नहीं हो पाई है, और जो चेन्नई और राजस्थान से प्याज बिहार आ रहा था वो प्याज पहुँच नहीं पा रहा है। जो पहुँच भी पा रहा है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, जो आम लोगों के पहुँच के बाहर है। तो जाहिर सी बात है सरकार ने फिलहाल अपने हाथ खड़े कर लिए हैं
और ये बताने को तैयार नहीं है कि प्याज की कीमत कब कम तक होगी। तो जाहिर सी बात है, अब उम्मीद इस बात को लेकर है कि सरकार आगे क्या कुछ कदम उठाती है। कालाबाजारी भी प्याज की शुरू हो चुकी है और आप अंदाजा लगाइए, लगभग अगर 100 रुपए के लगभग अगर प्याज की कीमत हो गई हो तो आम लोगों को कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा। जाहिर सी बात है, और 100 रुपए में सेब भी मिलते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार कहां पर नाकाम है, और अवाम की तरफ से यही सवाल किया जा रहा है। चलिए रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे जुड़ रहे हैं। प्रशांत, बताइएगा लखनऊ में क्या प्याज आसमान से बाती करती हुई दिखाई दे रही है? कितनी कीमत में फरोख्त हो रही है प्याज? बिल्कुल सना, जिस तरीके से प्याज की कीमतें यहाँ पर बढ़ रही हैं वो देखने वाला होगा, और यहाँ पर जिन तरीके से दुकानदार से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या आज का रेट है, प्याज कैसे बिक रही है, आज का क्या रेट है? जी आज का रेट है, ये आपको मिले ये पूरा 100 रुपए किलो लेके आए। 100 रुपए किलो का रेट है, मतलब शतक पूरा हो चुका है। और अगर थोक की बात करें तो थोक भाव क्या चल रहा है? थोक 100 चल रहा है, ये मार्केट में हम लोग बेच रहे 120 110 बिक रही है। तो सना, जिस तरीके से आपने दुकान वालों की बात सुनी, 120 के आसपास में है। ग्राहक आप स्वयं देख सकते हैं, हर स्टॉल पे लगभग भीड़ दिख जाती है। प्याज के स्टॉल पर नहीं, हमारे साथ कुछ ग्राहक भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से ये प्याज जो इतनी महंगी हुई है, क्या कारण लग रहा है आपको? कारण क्या, मुझे लगता है कि जो प्याज की महंगाई है उसमें कहीं ना कहीं जिन लोगों के पास में थोक में भंडार भरे हुए हैं उन लोगों ने इसको रोक रखा हुआ है, और वो समय पर वो बाहर नहीं निकालते हैं, फिर बाद में उसको धीरे धीरे करके बेचते हैं। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर इस महंगाई में एक मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब कैसे। मैडम, प्याज इतना महंगा हुआ है, क्या कारण लग रहा है आपको? या तो ये लोग छिपा के रखे हुए हैं, जैसे वो डंप पड़ा हुआ का, ये लोग छिपा के रखे हुए होंगे, इसीलिए प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। क्योंकि अब तो नई प्याज आने लगी है तो दाम कम होने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैडम, आप लोग के बजट पे भी असर पड़ रहा है? आगे बहुत ज्यादा, हम तो कितने दिन से 80 से सोच रहे थे नीचे आए, आज प्याज पूछने आए तो 120 बता रहे हैं। अब हिम्मत नहीं पड़ रही है खरीदने की। घर का बजट भी पूरी तरह हिल चुका है, पूरी तरीके से। तो मैम, अगर कोई क्या इसका सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर रही है क्या मैम इस समय सब्जी? नहीं, कुछ नहीं, बिना प्याज के खाना अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे कह रहे मम्मी थोड़ी प्याज ले आओ। अब थोड़ी प्याज भी कितनी ले आए? आधा किलो से कम लें तो प्याज 2 दिन में ही खत्म है, 1 दिन में खत्म हो जाता है 1 पाव प्याज। हम लोगों को चने बनाने, छोले बनाने बना नहीं पा रहे इन सब चक्कर में। तो सना, जिस तरीके से आप सुन रही हैं, ये देखिए सरकार से भी इनकी कुछ मांगे हैं। सरकार से निवेदन कर रहे हैं हम लोग कि प्याज के दाम कुछ घटाएं या कहीं पे स्टॉल लगवाएं, पास में हो, ताकि हम लोग जाके ले सकें। कहीं स्टॉल लगाने की बात हो रही है तो प्याज की कीमतों को कहीं ना कहीं घटाने की। कई और बात है, हमारे साथ ये कुछ और लोग भी जुड़े, हम इनसे भी जानेंगे कि सर प्याज की कीमतें एकदम आसमान छू रही है, क्या लग रहा है आपको? लगेगा क्या भाई, सबको परेशानियां हैं, सभी परेशान हैं। जाहिर सी बात है, हम देख पा रहे हैं। पटना का रुख कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं, आनंद हमारे साथ। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ की बातें हमने सुनी, वहां पर आवाम परेशान। उनका कहना है कि सरकार से वो अपील करते हैं कि कुछ स्टॉल्स ऐसे लगाए जाए जिनकी वजह से उनकी परेशानी दूर हो, क्या पटना के अवाम क्या कुछ कह रहे हैं? क्या पटना के अवाम प्याज के स्टॉल्स पे देखे जा रहे हैं? अगर देखे जा रहे हैं तो क्या वो पहले उनको जितनी प्याज चाहिए थी उतनी नहीं ले रहे हैं, बल्कि प्याज में इजाफे की वजह से कम वो प्याज खरीद रहे हैं? पे जो लोग कल तक 2.5 किलो और 5 किलो प्याज लेते थे, लगभग 30-40 रुपए किलो के आसपास जब प्याज मिलता था, तो लोग आसानी से 2.5 किलो 5 किलो खरीद रहे हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जब अगर 100 रुपए किलो के आसपास प्याज बिके तो आदमी बहुत सोच समझ के लेता है, लगभग आधा किलो 1 किलो, अगर बहुत जरूरी ना हो तो 2.5 किलो लेके निकल जाता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ कि यहाँ पे 2 ऐसी एजेंसी, एक पप्पू यादव जो पूर्व सांसद थे, उनकी पार्टी ने पटना के कई जगहों पर 35 रुपए किलो के दर से प्याज बेचना शुरू कर दिया, और कल भी उन्होंने बीजेपी कार्यालय के सामने प्याज बेचा था, और कल फिर से वो लोजपा और जेडीयू कार्यालय के बाहर उनके कार्यकर्ता 35 रुपए किलो के दर से प्याज बेचेंगे। इसके पहले बिस्कोमान ने 35 रुपए किलो प्याज बेचने की कोशिश की थी, लेकिन उसे रोक लगा दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई निजी आदमी, कोई अगर संस्था अगर प्याज बेच रही है और लोगों को सस्ते में मुहैया हो रहा है, तो फिर इसमें ऐतराज क्या होनी चाहिए? उन्हें भी रोक लगा दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि अगर लोग प्याज की वजह से परेशान हैं तो इसके पीछे वजह क्या है ये जानने की कोशिश करें, और लोगों को जल्द से जल्द कैसे सस्ते में प्याज मुहैया हो ये प्रयास करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे मामले पर जब खाद्य आपूर्ति मंत्री हो या फिर खाद्य आपूर्ति विभाग के जो सचिव हैं, उनसे हमने जानना चाहा तो कैमरे के सामने कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो समझा जा सकता है कि उनकी मजबूरी हो, या फिर उनके सामने ऐसी कोशिश नहीं कर पा रहे हो जिसकी वजह से प्याज लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सस्ते कीमत पर। तो कहीं ना कहीं सरकार को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अब आने वाले साल में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है बिहार में, और आपको याद होगा कि
प्याज के मुद्दे पर एक बार सरकार गिर चुकी थी। तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति न हो, विपक्ष इसी बहाने मुद्दा भी बना रहा है। और अब विधानसभा का सत्र जब चल रहा था सना, तो उस समय जो विपक्षी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने गले में प्याज की माला पहनकर सरकार का विरोध भी किया था। तो जाहिर सी बात है सियासत भी हो रही है, लेकिन लोग परेशान है कि जल्द से जल्द प्याज की कीमत कम हो ताकि आसानी से लोग प्याज खरीद सके और रोजमर्रा के काम में जो उसका उपयोग होता है वो कर सके। जाहिर सी बात है प्याज किचन से अब गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है और आवाम परेशान है। आवाम लगातार सरकार से अब मांग ये कर रहे हैं कि सरकार कोई ना कोई समाधान निकाले, लेकिन सरकार की नाकामी भी सामने आ रही, जिसकी वजह से लोग नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। आपके पास लौटेंगे।